बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। भीख दो बंसी वाले हमें भीख दो। 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 अपने चरणों की भक्ति प्रभु आज दो। अपने चरणों की भक्ति प्रभु आज दो। मांगते आपसे आज दौलत नहीं। मांगते आपसे आज कुछ भी नहीं। आज अपनी दया की हमें भीख दो। आज अपनी दया की हमें भीख दो। भीख दो बंसी वाले हमें भीख दो। सबको तज के शरण में पड़े आपकी लौ लगी है प्रभु जी तेरे नाम की। आज अपनी कृपा की हमें भीख दो। भीख दो बंसी वाले हमें भीख दो। अपने चरणों की भक्ति प्रभु आज दो। शीश अपना झुकाए खड़े आज हम। राम कृष्ण दास तेरे बने आज हम। राम कृष्ण दास तेरे बने आज हम। आज अपनी शरण की हमें भीख दो। भीख दो बंसी वाले हमें भीख दो। आज सिर को ना अपने उठाएंगे हम। पद पकड़े हैं भगवन न छोड़ेंगे हम। आज भगवन मुझे भीख मन चाही दो। आज भगवन मुझे भीख मन चाही दो। भीख दो बंसी वाले हमें भीख दो। कोई दर से न लौटाए खाली कभी। मुँह मांगा मिला मुँह मांगा मिला है सदा से सभी। भीख दो अपनी भक्ति की हर भीख दो। भीख दो बंसी वाले हमें भीख दो। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले हरि बोलो बोलो भैया हरि हरि। 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 बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जैसे प्रचंड अग्नि में सूखा गीला कूड़ा सब भस्म हो जाता है वैसे ज्ञान रूप अग्नि में संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं। अर्थात तत्व के ज्ञान होने पर ये संपूर्ण जगत एक ब्रह्म प्रकाश से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म के साकार से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म सत्य है, जगत असत्य है। इसी प्रकार ज्ञान होने पर ऐसे ज्ञानी को तो वेद भी बखान करते हैं। ऐसे आत्मज्ञानी तो धन्य है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आत्मज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है।
वह धन्य है वह मुझे अंतरात्मा से मेरा स्मरण करता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। वह अंतरात्मा से आराम वाला, अंतरात्मा से ज्ञान वाला, अंतरात्मा में रमण करने वाला और अंतरात्मा में सुख वाला होता है। उसको कुछ भी कर्तव्य करना बाकी नहीं रहता। ये जीते जी मुक्त है। ब्रह्मा से लेकर तृण तक 4 प्रकार के प्राणियों की इच्छा और अनिच्छा ये किसी के दूर करने से भी दूर नहीं होते। ये तो आत्मज्ञानी पुरुष के ही दूर होते हैं। आत्मज्ञानी को न इच्छा है और न अनिच्छा है। अनिच्छा समभाव से, समदृष्टि से ब्रह्म में स्थित रहता है। इसलिए सभी प्रेमी समभाव बनाओ, समदृष्टि बनाओ और देह दृष्टि छोड़कर आत्मदृष्टि उत्पन्न करो। आत्मज्ञान में स्थित हो जाओ। ये एक प्रभु से भिन्न कुछ भी सत्य नहीं है। सब चराचर जगत ही प्रभु की माया है। एक बार भगवान राम से लक्ष्मण ने पूछा, प्रभु आपकी माया क्या है? तो भगवान ने बहुत सुंदर बात कही। तुलसीदास जी ने उसका वर्णन किया है। गो गोचर जहाँ लग जाई, गो गोचर जहाँ लग जाई, ता तक माया समझो भाई। अर्थात आपकी दृष्टि जहाँ तक भी जा रही है ये सब मेरी माया ही माया है। इसलिए सब कुछ माया का स्वरूप समझकर प्रभु में लीन हो जाओ। प्रभु की माया समझकर किसी में आसक्त मत हो। कोई वस्तु आपकी नहीं है, ये कुछ समय को आपको बरतने को मिली है। कुछ समय के पश्चात हम आपसे ये सब वस्तु छूट जाएगी। इसलिए अनासक्त भाव से प्रभु का स्मरण करो, आसक्ति रहित होकर। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोलें। श्याम सुंदर तुम्ही हो हमारे, सब कहते जय गोविंद बारे। आज सब तय तुम्ही को पुकारा, आज केवल तुम्हारा सारा। तुमने लाखों पति तुम्हें उबारे, श्याम सुंदर तुम्ही हो हमारे। आज दिल में तुम्ही हरि समाए, जब से 11 गुरु जी से पाए। तुमने लाखों अधम उबारे, श्याम सुंदर तुम्ही हो हमारे। राम कृष्णदास तेरे बने हैं, आज आँखों में आंसू भरे हैं। क्या हमारी बारी हो हारे, श्याम सुंदर तुम्ही हो हमारे। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोलें। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, 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 कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। मनुष्य को मृत्युलोक में जन्म होता है कर्म के बल। 3 गुणों में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण के मरने पर व्यक्ति कीट पशु आदि योनि में उत्पन्न होता है और गुणातीत अवस्था में शरीर छोड़कर गए हुए पुरुष को मोक्ष प्राप्त होता है। अतः प्रभु का स्वरूप परम धाम को प्राप्त होता है। सत्वगुण में फल सुख का, ज्ञान का निर्मल होता है और राजस कर्म का फल दुख, कष्ट और तामस कर्म का फल अज्ञान और मूल भाव होता है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। जिस समय 3 गुण के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं मानता और 3 गुणों से तंत्र परे भगवान श्री कृष्ण को तत् से जान लेता है,
उस अवस्था में मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं मेरा भक्त भी मुझे तथ्य जानकर इन इंद्रिय तीनों गुणों को समझकर सतगुण से कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रकृति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को ना तो आने पर देश करता है और ना जाने पर उनकी आशा करता है। इन तीन गुणों से विचित होता ही नहीं, अर्थात गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ऐसा तथ्य समझ के लेता और मैं ईश्वर को संभाव में स्थित रहता है। दुख सुख को समान समझ मान अपमान मिट्टी पत्थर स्वर्ण प्रिय अप्रिय को संभाव से देखता है। कर्तापन के अभिमान से रहित भक्त ही गुणातीत होता है। ये अनन्य प्रेमी भक्त तीनों गुणों को लांघकर तीनों गुणों को दूर करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मेरी इस माया का त्रिगुणमयी माया का उल्लंघन कर जाता है, संसार सागर से पार हो जाता है, संसार सागर से तर जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये नित्य निरंतर अंतरात्मा से मेरा सुमरन करने से मेरा भक्त अनन्य प्रेम से परम पद मेरी कृपा से गुरु ज्ञान से प्राप्त होता है। इसलिए सभी प्रिय गुरुदेव को अपना तन मन धन सेवा से प्रसन्न करके मुझको आज्ञा पालन करके गुरु की आज्ञा पालन करके गुरुदेव से तत्व का ज्ञान प्राप्त कर प्रभु का सुमरन प्रेम से व्याल होकर नित्य निरंतर करना चाहिए। प्रभु को परम गति परम आश्रय और परम उत्तम श्रेष्ठ सर्वोत्तम जानकर मेरा सुमरन करना चाहिए। मुझ भावदेव से भिन्न कुछ वस्तु है ही नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय कर ले और एक मेरे भरोसे रहे। एक ही साधे सब सदाएं सब साधो सब जाए, जैसे मूल संचिए फूल पलाएगा। अर्थात भगवान के जड़ स्वरूप को पूजिए। वृक्ष जड़ तना पन्नी फूल इन सबको कल्ली पत्ती को पूजना अज्ञान पूर्वक है। अर्थात हरे भरे प्रश्न करते सब हरे भरे प्रश्न रहते हुए फलते फूलते सभी प्रकार देवी देवता चराचर कल्ली पत्ती फूल चैनी स्वरूप है। भगवान सबकी जड़ स्वरूप है। इले सभी देवताओं को अपने से बड़ा समझकर, अपने से श्रेष्ठ समझकर, अपने बड़े भाई बहन समझकर सबकी प्रेम से सम्मान करना चाहिए। सबका सम्मान करो और प्रभु का सुमरन करना चाहिए। बार बार प्रभु की विनय करना चाहिए, प्रभु का ध्यान करना चाहिए और दंडवत प्रभु को प्रणाम करना चाहिए। गीता का पाठ करना चाहिए और सबको संभाव से देखना चाहिए। सभी प्रेमी नाम लो, प्रभु का नाम लिवाओ।